आज अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो ट्रेडिंग को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ट्रेडिंग को कहाँ से स्टार्ट करें और ये होता क्या है। कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में ना ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझेंगे। बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग मतलब एकदम छोटे से एग्जाम्पल से कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, क्योंकि हमने इससे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को सीखा था कि इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे, क्रिप्टो, इन सारी ट्रेडिंग को हम जाने थे। लेकिन इस वीडियो में ना हम एकदम बेसिक समझेंगे कि एग्जैक्ट में ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है और हमें इसे जानना है या समझना है तो कैसे समझ सकते हैं। कोई तो इसका एक एग्जाम्पल होगा जिससे हम रिलेट कर पाए। जैसे पढ़ाई करते हैं उसमें हमें एग्जाम्पल जानने को मिलते हैं ना, अच्छा ऐसे इसका एग्जाम्पल होता है, तो ट्रेडिंग के ऊपर भी तो कोई एग्जाम्पल होगा ना जिससे हमें वो चीजें समझ में आ सके। बिल्कुल एकदम बेसिक भाषा में अगर हम ट्रेडिंग को समझे, उससे पहले हमें एक छोटा सा एग्जांपल समझना होगा जिससे हमें ट्रेडिंग काफी आसानी से समझ में आ सके। अब मान लीजिए आपके शहर में या आपके गांव में एक कोई किराना की शॉप होती होगी या किसी भी चीज की शॉप होती होगी। मान लीजिए ये कोई शॉप है। अब ये शॉप अपनी शॉप पे जो सारा सामान बेचती है कहीं से ला के बेचती होगी, किसी बड़े दुकान से, बड़े फैक्ट्री से या बड़े होलसेलर से। अब वो एक बड़े फैक्ट्री या होलसेलर के पास जाती है, यहाँ से गई और यहाँ से अपने शॉप में सामान लेके आई। ठीक है, 10,000 रुपए का टोटल किराना का सामान लेके आई और ये 12,000 रुपए का यहाँ पे सेल कर रही। एकदम छोटा सा ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपको ट्रेडिंग आसानी से समझ में आ जाएगी। अब ये क्या करेगी ना, अब इसके पास हमारे और आप जैसे जितने सारे रिटेलर जाएंगे, यहाँ पे जितने सारे रिटेलर जाएंगे इन सबको ये सामान प्रोडक्ट सेल करेगी और इससे प्रॉफिट कमाएगी। मान लीजिए कोई सामान लाई 100 रुपए का, 110 में बेच देगी। कोई लाई 500 का, उसे 520, 530 में बेच देगी। तो वो क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो उस ट्रेड से वो प्रॉफिट कमा रही है। ये तो हो गया वो अपने मार्केट में शॉप पे या अपने दुकान से पैसा कमा रही है। अब ऐसे ही कुछ शेयर मार्केट के अंदर होता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे ट्रेड हो रहा है। कहीं से जाके फैक्ट्री से या बड़े होलसेलर से सामान ला के वो अपने शॉप पे यहाँ पे सेल कर रही है, यहाँ पे सेल कर रही है, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट कमा रही है। अब ठीक इसी प्रकार शेयर मार्केट के अंदर अगर हम समझे तो यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर कैसे ट्रेडिंग होती है। अगर मान लें, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, हम किसी शेयर को खरीदते हैं। शेयर को हमने यहाँ पे बाइंग कर लिया 100 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे हमने बाइंग कर लिया। अब इसे हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद कभी भी बेचेंगे तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। मान लीजिए हमें इसे 200 रुपए में सेल कर दिए 2 साल के बाद। कितने, 2 साल, 2 साल के बाद सेल किए तो ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट के अंदर आ गया। अब इसके अंदर हमें ये समझना है कि ट्रेडिंग क्या होता है। अब एकदम आसान भाषा में समझिए, सेम शेयर को जो यहाँ पे हम 100 रुपया खरीदे थे, इसे 2 साल 3 साल बाद बेचे थे 200 रुपए में। इसी शेयर को मान लीजिए हमने बाइंग किया, इसी शेयर को हमने 100 रुपए में ही बाइंग किया, 100 रुपए के। अब इसे हम आज के दिन ही, आज ही खरीदे और आज ही बेच दिए। कितने में, 110 रुपए में। 110 नहीं, 108 मान लीजिए। 108 रुपए में हम इसे आज ही सेल कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम इस शेयर को ट्रेड कर दिए इंट्राडे के अंदर। यानी कि हमने इस शेयर को आज ही खरीदा और आज ही हमने इसे सेल कर दिया। 100 रुपए का खरीदा, 108 रुपए में सेल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेड हो गया। ये हमारी ट्रेडिंग हो गई। अब एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक शेयर खरीदा था, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक और शेयर खरीदा, यहाँ पे आपने एक 500 रुपए का शेयर खरीदा। ठीक है, यहाँ पे आपने और शेयर खरीदा, एक और शेयर आपने खरीदा, कितने का, 1,000 रुपए का खरीदा। ठीक है, एक और आपने यहाँ पे शेयर खरीद लिया, 3 शेयर खरीद लिए, आज ही के दिन खरीदे 800 रुपए का। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब इस शेयर को आपने बाइंग किया है कितने में, 500 रुपए में। अब यहाँ पे आपको इसको सेल करना है। ठीक है, आप इसको देखिए कि 520 रुपए चला गया, आपने इसको सेल कर दिया। 1,000 का खरीदा था, आपको लगा कि 1,000 से ये 1,100 रुपए चला गया, आपने इसे भी सेल कर दिया। ठीक उसी प्रकार 800 रुपए का ये खरीदा था ना, यहाँ पे 840 रुपए गया तो आपने सेल कर दिया।
सारे शेयर को आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, तो ये आपने आज के दिन यानी इंट्राडे के अंदर ट्रेड किया, तो ये हमारा ट्रेडिंग होता है और ये हमने शेयर के अंदर किया है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर कैसे ट्रेड किया जाता है। ये मैं केवल आपको एकदम बेसिक बता रहा हूं कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जिससे आप रिलेट कर पाए और उस चीज को समझ पाए कि एग्जैक्ट में उसका क्या मीनिंग होता है। अब यहाँ पे हम शेयर को खरीद रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, निफ्टी के ऑप्शन को खरीदेंगे। ऑप्शन और फ्यूचर अगर आपको नहीं पता तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको ऑप्शन और फ्यूचर समझ में आ जाएगा क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे हम शेयर को खरीद रहे हैं वैसे ऑप्शन और फ्यूचर को क्या होता है। हम आपको बस एक बेसिक बता दे रहे हैं। ऑप्शन और फ्यूचर हम किसी भी शेयर या इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं। मान लीजिए किसी शेयर इंडेक्स का प्राइस 24,500 रुपये चल रहा है, 24,500 रुपये चल रहा है। हम इसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हैं कि अभी तो ये 24,500 चल रहा है, लेकिन आज या कल या 2 दिन 3 दिन बाद ये 24,500 से कितना जाने वाला है, 24,800 रुपये, 800 रुपये। तो यहाँ पे हमने 24,800 रुपये का सी ऑप्शन खरीद लिया, यानी कॉल ऑप्शन को खरीद लिया। और यहाँ पे हमने इसका ऑप्शन खरीदा था कितने में, 210 रुपये में, ठीक है। लेकिन जब ये हमारे प्राइस पे चला जाएगा, 24,500 के रेट पे हमने खरीदा था 210, लेकिन ये जब 24,800 पे चला जाएगा ना हमारे प्राइस पे, तो ये 210 का है ना, यहाँ पे 250 या 270 ऐसे इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो हम इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं। अब ठीक इसी प्रकार हम ये जान लेते हैं क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो के अंदर कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। जैसे हम ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर रहे थे ना, ठीक उसी प्रकार हम क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेड करते हैं। इसके अंदर भी ऑप्शन और फ्यूचर होता है। मान लीजिए क्रिप्टो, कोई भी क्रिप्टो, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, इन सब की प्राइस, बिटकॉइन की प्राइस मान लीजिए 95,000 चल रही है, 1,00,000 रुपए चली, हम उसके 1,000 आगे का या 2,000 आगे का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, या 2,000 नीचे का या 3,000 नीचे का पुट ऑप्शन खरीदते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं तो मान लीजिए हमें लग रहा है किसी भी बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने वाली है तो हम उसका सी ऑप्शन खरीदते हैं। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए किसी भी कॉइन की कीमत हमें लग रही है घटने वाली है तो हम उसका यहाँ पे पीई ऑप्शन खरीदते हैं, क्योंकि वहां पे हमें लग रहा है प्राइस घट रही है। एकदम बेसिक आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल में कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है तो मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसे जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको काफी आसानी से समझ में आएगा कि ट्रेडिंग होता क्या है और इसे किया कैसे जाता है।